औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और स्कूल की जानिब से दिए गए काम को पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 25 है। तारीख़ 12 अगस्त 2020 ईस्वी और दिन बुध। आज हमने करनी है मश्की सवाल नंबर 2 और इसके साथ साथ सरगर्मी नंबर 1। जो हमारा सबक चल रहा है शेख सादी के अकवाल, उसके हम मश्की सवाल नंबर 2 करेंगे और सरगर्मी नंबर 1 करेंगे, जिसे आप रजिस्टर पर लिखेंगे और याद भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह तालीम के सिलसिले में हमारे सीनों को खोल दे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 52 पर सवाल नंबर 2 है, शेख सादी रहमतुल्लाह के अकवाल खुश खत अपनी कॉपी में लिखें और ज़ुबानी याद करें। शेख सादी के जो अकवाल हमने सबक में पढ़े उनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और ज़ुबानी याद करना है। किताब सफ़ा नंबर 50 और 51 पर शेख सादी के अकवाल हैं। तकरीबन 15 अकवाल हैं जिनको आपने खुश खत कहते हैं प्यारी सी लिखाई में, उनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और इन्हें याद भी करना है। हमने पढ़ाई के साथ साथ ये अकवाल भी पढ़े थे। आपने इन अकवाल को अच्छी तरह याद करना है और कॉपी पर लिखना है। इसके साथ हमने सरगर्मी करनी थी। सरगर्मी नंबर 1, 5 मशहूर बुजुर्ग शख्सियात का कम अज़ कम एक कौल अपनी कॉपी में लिखें। यहाँ पर हमने शेख सादी के अकवाल पढ़े थे, उनके अलावा किसी भी 5 मशहूर बुजुर्ग शख्सियात के अकवाल कम अज़ कम एक अपनी कॉपी पर लिखने हैं। यहाँ पर मैंने चंद शख्सियात के अकवाल लिखे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और इनके अलावा जो आपको बुजुर्ग शख्सियात के अकवाल ज़ुबानी याद हैं वो भी आप अपने रजिस्टर पर लिख सकते हैं। नंबर 1 पर पहला कौल मैंने लिखा हुआ है, जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। इस कौल का मतलब क्या है कि जिस शख्स में अना आ जाती है, जो शख्स सिर्फ मैं ही रखता है, यानी वो मैं खुद हूँ, यही बात रखता है, तो वो शख्स दूसरों को नापसंद हो जाता है, दूसरे फिर इसको पसंद नहीं करते। हज़रत अली रहमतुल्लाह का ये कौल है। आगे लिखा हुआ है, हम अपनी मुश्किलात को इस सोच के साथ कभी ख़त्म नहीं कर सकते जिस सोच की वजह से इन मुश्किलात ने जन्म लिया। आइंस्टाइन का ये कौल है, वो कह रहे हैं कि जो मुश्किलात हमारी सोच की वजह से जन्म लेती हैं या हमारी सोच के साथ पैदा होती हैं, हम उसी सोच के साथ उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम उससे थोड़ा हटकर सोचेंगे, अपनी सोच को एक तरफ रखने के बाद सोचेंगे, फिर ही हम उन मुश्किलात को ख़त्म करेंगे ना, फिर ही हमें उन मुश्किलात का हल मिलेगा। नंबर 3 पर मैंने कौल लिखा हुआ है, तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बनेगी। अब्दुल कलाम का ये कौल है। यानी कोई भी शख्स हतमी तौर पर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकता, बल्कि उसमें कुदरत की भी मर्जी शामिल होती है। लेकिन जो शख्स अपनी आदत बदल लेता है, यानी हाल में रहते हुए अपनी आदत को बदलेगा, तो उसका मुस्तकबिल जो होगा उसी की आदत ही बदलेंगी। नंबर 4 पर लिखा हुआ है, मैं आज तक ऐसे मजबूत शख्स से नहीं मिला जिसका आसान माजी हो। यानी दुनिया में कोई भी कामयाब शख्स है, उसका माजी हमेशा मुश्किलात से ही गुजर के वो मजबूत बना है, वो कामयाब बना है। मुश्किलात से गुजरने के बाद ही उसका मुस्तकबिल आसान हुआ। उसका माजी जब मुश्किल था तो उसका मुस्तकबिल आसान हो गया। नंबर 5 पर लिखा हुआ है, गुनाह जवान का भी चेबद है लेकिन बूढ़े का बदतर है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि अगरचे जवान ने भी जो गुनाह किया है वो भी बुरा है, लेकिन जब कोई बूढ़ा शख्स गुनाह करता है तो वो बदतर है। बद की दूसरी किस्म सिफते निस्बती यहाँ पे बयान की गई है, बदतर है। जवान अगर गुनाह करता है वो बुरा है, लेकिन बूढ़ा अगर करेगा तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। ये मैंने 5 शख्सियात के अकवाल लिखे हैं। इनके अलावा आप किसी भी बुज़ुर्ग शख्सियात के कौल लिख सकते हैं, जिनके अकवाल आपको ज़ुबानी याद हैं वो भी लिखें और नए कौल लिख कर उनको ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।